हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टीवी। फ्रेंड्स, अगर आप मेहनत करें और किस्मत भी आपके साथ हो तो दुनिया में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने बुरे हालत पर रोने के बजाय इंसान को हमेशा हिम्मत से आगे का सोचना चाहिए। इस वीडियो में जो हैरत अंगेज कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस कहानी का ताल्लुक इंडिया के शहर बैंगलोर से है। 45 साल रमेश बाबू इंडिया के शहर बैंगलोर में पैदा हुआ। इसने गुर्बत में आंख खोली और इसका बाप एक नाई था जिनकी छोटी सी बाल काटने की दुकान थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। रमेश बाबू के अलावा इसका एक भाई और एक बहन भी थी। इनके ऊपर मुश्किलात उस वक्त मजीद बढ़ गई जब इसके वालिद की 1979 में डेथ हो गई। रमेश बाबू उस वक्त सिर्फ 7 साल के थे। इसके वालिद के डेथ के बाद उनकी छोटी सी बाल काटने की दुकान रमेश बाबू के चचा ने संभाली, जो कि इसकी फैमिली को हर दिन उस आमदनी में से सिर्फ 5 रुपए दिया करता था, जो कि इनके लिए नाकाफी थी। इनके घर में रोटी और कपड़े बहुत मुश्किल से पूरे होते थे। रमेश बाबू की मां ने मजबूरन घरों में काम करना शुरू कर दिया, जिनको हर महीने 40 से 50 रुपए मिला करते थे, जिससे इसके घर में बामुश्किल एक वक्त की रोटी पूरी होती थी। वक्त गुजरता गया और रमेश बाबू 13 साल का हो गया और अपने घर में मुश्किलात को देखते हुए इसने घरों में अखबार और दूध की बोतलें फेंकना शुरू कर दी और साथ साथ ये स्कूल भी जाता था। इस तरह रमेश बाबू ने अपनी स्कूल मुकम्मल कर दी और एक कॉलेज में एडमिशन ले ली। ये सुबह काम करता और शाम को कॉलेज में पढ़ा। कुछ अरसे के बाद इसके चचा ने इसके फैमिली को उस दुकान से हिस्सा देना भी बंद कर दिया। इसकी माँ की इस बात पे इसके चचा से लड़ाई हो गई। नाज़रीन ग्रामी, वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल में कोई बेहतरी ही छुपी होती है। अगर आप उस बेहतरी को पहचान ले तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यह मुश्किल रमेश बाबू की ज़िंदगी तब्दील करने लगा था। रमेश बाबू ने फैसला किया कि वो बाल काटना सीखेगा और इनर स्पेस बाल काटने की छोटी सी दुकान अपने चचा से वापस ले लेगा, जो कि कानूनन इसी की मलकियत थी। इसकी मां ने इसको समझाया कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रमेश बाबू ने सुबह एक नाई के दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। ये शाम को कॉलेज जाता और वहां से वापस आकर उसी नाई के पास चला जाता, जिसकी दुकान रात को 1 बजे तक खुली रहती थी और ये रात तक वहीं बैठा रहता था। साथ साथ ये कॉलेज ख़त्म करके अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करते हुए यूनिवर्सिटी भी पहुँच गया, लेकिन साथ साथ बाल काटना भी सीखता रहा। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब इसने अपने चाचा से वो दुकान वापस ले ली और वहाँ बाल काटना शुरू हो गया। इसने अपनी थोड़ी सी सेविंग से उस दुकान को रेनोवेट भी कर दिया। लोगों को इसके बाल काटने का अंदाज बहुत पसंद आया। ये छोटी सी दुकान ज़रूर थी, लेकिन लोगों का रश बढ़ना शुरू हो गया। इसने अपने साथ 2 बंदे और भी रख लिए। नाज़रीन ग्रामी, रमेश बाबू को गाड़ी खरीदने का हमेशा से बहुत शौक था, लेकिन अपनी गुर्बत की वजह से अपना ये शौक पूरा नहीं कर सका। लेकिन 1993 में इसने पैसे जमा कर करके एडवांस दिया और किस्तों पर एक वैन खरीद ली। ये बेहद खुश था। ये इसकी ज़िंदगी की पहली गाड़ी थी। इसकी माँ जिस घर में पहले काम करती थी, उन्होंने खुशी से वहाँ जाकर उस घर के मालिका नंदिनी को भी ये बात बता दी। नंदिनी ने रमेश बाबू को ऐसा मशवरा दिया जो कि इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तब्दील करने लगा था। नंदिनी ने इसको कहा कि यह सुबह बाल काटता है और इसकी गाड़ी घर खड़ी रहती है, तो इसके बजाय ये अपनी गाड़ी को किराए पर देना शुरू कर दे और कुछ पैसे कमा लिया करे। रमेश बाबू को यह मशवरा काफ़ी पसंद आया और इसने ऐसा ही किया। नंदिनी और इसके शौहर फिलिप ने इसके काफ़ी मदद की। नंदिनी इंटेल कंपनी में काम करती थी और उसी ने इसकी नई वैन को सुबह अपने ऑफिस में रेंट पर रखवा दिया। यहाँ तक कि शाम को इसकी वैन अक्सर कार लोग किराए पर ले जाते, जिसके रमेश बाबू को काफ़ी पैसा आना शुरू हो गया। रमेश बाबू ने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को बढ़ाया जाए। ये पैसा जमा करता और हर 2 साल के बाद छोटी सी गाड़ी खरीद लेता और इसको रेंट पर दे देता। साथ साथ इसके बाल काटने का अंदाज भी लोगों में मशहूर होने लगा और इसके पक्के क्लाइंट्स बन गए। अमीर अमीर लोग भी इसके पास बाल कटवाने के लिए आना शुरू हो गए और ये एक हेयर स्टाइलर कहलवाने जाने लगा। इसलिए इसके घर का गुजारा बाल काटने से बड़े अच्छी तरीके से हो रहा था। 2004 तक इसके पास 5 से 6 छोटी छोटी गाड़ियां जमा हो गई, जो ये रेंट पर दे देता। इसका एक छोटा सा रेंटे कार का बिजनेस बन चुका था। लेकिन उस वक्त इस कारोबार में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। रमेश बाबू के मुताबिक इस कारोबार में इसको इतना मुनाफा नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ आकर काम करना शुरू कर दिया था। रमेश बाबू की जहन में फिर एक आइडिया आया। इसने सोचा कि क्यों ना एक बड़ी गाड़ी खरीद कर उसको रेंट पर दे दिया जाए। उन दिनों इसके शहर बेंगलोर में कोई भी रेंटे कार कंपनी बड़ी गाड़ी रेंट पर नहीं देता था। 2004 में इसने मर्सिडीज खरीद कर इसको रेंट पर देने का प्लान बनाया। इसको इसकी फैमिली और दोस्तों ने काफ़ी रोका कि ये ऐसा ना करे, लेकिन ये नहीं माना। ये रिस्क लेना चाहता था। इसने अपनी सारी सेविंग्स मिलाकर और बारीक कर्जा लेकर एक मर्सिडीज खरीद ली। ये प्लान भी काम कर गया।
लोग रमेश बाबू से शादी के लिए और दूसरे फंक्शंस के लिए इसकी मर्सिडीज बारी किराए पर लेना शुरू हो गए और इसको काफ़ी मुनाफा आना शुरू हो गया। इसी तरह इसका कारोबार आगे बढ़ता रहा और इसका सैलून भी। 2011 में रमेश बाबू ने एक और प्लान बनाया। इसने लेमोजीन खरीदने का सोचा, लेकिन इसके लिए इसको काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। इसको फिर सबने समझाया कि ये ऐसा ना करे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन ये नहीं माना। इसने लेमोजीन इंपोर्ट करा ली। इंडियन हुकूमत ने इसकी लेमोजीन पर भारी टैक्स लगा दी और इसको लेमोजीन 4 करोड़ की पड़ी। इसकी बैंक अकाउंट खाली हो गई, यहाँ तक कि इसको अपनी बीवी के जेवरात भी बेचना पड़ गए। लेकिन ये आइडिया भी कामयाब हो गया। इस लिमोजीन से इसको काफ़ी मुनाफा आना शुरू हो गया। दोस्तों, आज रमेश बाबू की रेंट कार की एक अपनी बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम रमेश टूर एंड ट्रैवलर्स है। इसके पास आज 200 गाड़ियाँ मौजूद है और 120 से ज़्यादा लोग इसकी कंपनी में काम करते हैं। ये एक अरबपति बन चुका है। कहते हैं कि ये आज भी अपनी कारोबार का मशवरा उसी नंदनी और उसके शौहर फिलिप से करता है, जिन्होंने इसको रेंट कार के बिजनेस शुरू करने का मशवरा दिया। रमेश बाबू आज भी शाम में कभी कभार अपनी नई सैलून में बाल कटवाने के लिए आते हैं और ये एक ऐसा नई बन चुका है जो अपनी मेहनत से अरबपति बन गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।